अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियाई ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब पहले की 10 काउंट होगी और दूसरे की 8 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट कोड जो है उनके दरमियान जो कॉमन कोड बन रही है उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो दोनों जो सर्कल हैं उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए ये हमने डायग्राम बना लिया। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, मतलब ये उनके सेंटर हैं, ए का नाम सेंटर है, दूसरे का नाम बी। तो पहले का रेडियस हमें पता है वो था 10 और दूसरे का रेडियस कितना था 8। तो अब सी डी जो है वो उसकी कोड है, सी डी क्या है कोड, तो ए भी हमने फाइंड करना है। तो अब सी डी कोड टोटल 6 है, सी डी कोड कितनी है 6। तो सी डी ऊपर लिख देते हैं हम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है ए बी, फाइंड हमने क्या करना है ए बी। तो जब सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए ई और बी ई आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ए बी तो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए ए ई और बी ई। तो जब 6 ये जो सी डी है ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए ई और बी ई दोनों आपस में क्या है इक्वल, दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो सी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास डी ई, सी इक्वल टू डी ई। और दोनों कितनी कितनी हो जाएंगी हमारे पास 3 दोनों कितनी कितनी हो जाएंगी, ये भी 3 सेंटीमीटर और नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि टोटल 6 थी। तो अब हम इनको यूज़ करेंगे, मतलब राइट एंगल के ऑपोजिट 10 हाइपोटेन्यूज है, इधर भी राइट एंगल के ऑपोजिट 8 जो है वो भी हाइपोटेन्यूज है। तो पहली ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई। ए सी ई में 10 हाइपोटेन्यूज है और ए ई बेस है, 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन रहा है 10, उसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जो है वो हमारे पास बेस हमने फाइंड करनी है, तो वो ए ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास पता है वो 3 का स्क्वायर है। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 100 आता है। वो कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो आ जाएगा 9। तो 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 9 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 91 आ जाएगा ए ई का स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस नहीं लगानी क्योंकि ये हमारे पास सर्कल के रेडियस की साइड है तो वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो ए ई हमारे पास ये आ गया 9.54 आ गया। अब हमने दूसरी ट्राइंगल को यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई। इसमें 8 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, 3 जो है वो फिर हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस हमने फाइंड करनी। तो हाइपोटेन्यूज 8 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू बेस हमें पता है वो हमारे पास बी ई है। तो बी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है वो फिर 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो अब 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 64, 8 का स्क्वायर 64 आ गया इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी ई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो आएगा 9। तो 9 उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो 64 माइनस, तो बी ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 64 माइनस 9। तो 64 माइनस 9 करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 इक्वल टू क्या आ गया बी ई का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 7.42। तो अब ए ई और बी ई दोनों आ गए, तो ए बी हमने फाइंड करना है। उसमें दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास ए ई प्लस बी, और दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करनी, पहले की वैल्यू है 9.54, दूसरे की वैल्यू है 7.42। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 16.96 और ये आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये लेंथ ऑफ जो डिस्टेंस था वो हम दोनों के दरमियान फाइंड करना था। होप के समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह।